हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज़ इंटरगेटिव सेंटेंस? इंटरगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन। मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस वो वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे ही हम इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। और उसका और एक नियम क्या होता है कि शुरू में आने वाले वर्ड होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ये भी इसका नियम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है वो इंटरगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। ये इंटरगेटिव सेंटेंस दो तरीक़ा से बनाया जाता है। एक यस नो क्वेश्चन, यानी जो हेल्पिंग वर्ब, जब कोई सेंटेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है उसको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होता है WH जो वर्ड होता है उससे हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो भी इंटरगेटिव क्वेश्चन भी उसी से बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस बनाया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से यस नो टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो हम इस वीडियो में पार्ट 1 में सिखाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो WH जो क्वेश्चन बनता है, उससे जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन वर्ड से, उसको हम पार्ट 2 में सिखाएंगे। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इज़ दिस अ पेन? तो यहाँ पर देखिए, ये जो इज़ है, इज़ क्या है? इस एक सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो हम अपना चैनल में जो वर्ब चैप्टर को अपलोड किए हैं उस चैप्टर को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। और एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, हैव यू डन योर वर्क? क्या तुमने अपना वर्क कर लिया, काम को कर लिया? ठीक है। अब बच्चों देखिए, इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने का पहला तरीका, इसमें हम आपको पहला तरीका जो होता है यानी यस नो क्वेश्चन से हम आपको बनाना सिखाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको WH क्वेश्चन से हम WH वर्ड से हम क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले लगाकर, ठीक है, पहले लाकर किस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एफर्मेटिव क्वेश्चन को लिए हैं और उससे हम आपको इंटरगेटिव क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। एफर्मेटिव क्वेश्चन में लास्ट में फुल स्टॉप होता है वाक्य के अंत में, और इंटरगेटिव में क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। ये क्वेश्चन मार्क देख के आप समझ जाओगे कि ये इंटरगेटिव क्वेश्चन है। तो आपको एग्ज़ाम में आता है, कुछ एफर्मेटिव क्वेश्चन को दे दिया जाता है और उससे आपको इंटरगेटिव क्वेश्चन बनाने बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम एग्जांपल लिए हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इंटरगेटिव में क्या हो गया, एम आई हैप्पी, यानी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, जैसे इज़, आर, वाज, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर इसका इंटरगेटिव बनाने का पहला नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले डाला जाता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं वो यस नो में ही आता है, ठीक है, यस नो में आता है। तो और एक क्वेश्चन हम देखिए यहाँ लिखते हैं, जैसे एफर्मेटिव में लिखते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू
स्टूडेंट, स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, इसको जब हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर यू अ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये जो आर है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, ये आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आर यू आर स्टूडेंट। क्वेश्चन मार्क। और इसका देखिए, इसका 3 नियम को आप याद रखिएगा कि इसमें जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यस नो का, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को डालेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को डालेंगे और इसका जो पहला अक्षर होगा, सेंटेंस का जो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। और लास्ट में जब इंड हो जाएगा ये का सेंटेंस का, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, और एक तो हम यहाँ पर एफर्मेटिव क्वेश्चन को लेते हैं, दे आर बॉयज़। ठीक है, दे आर बॉयज़, दे आर बॉयज़। अब इसको हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये आर जो है वो पहले आ जाएगा, वो पहले आ गया और आर का ए कैपिटल में लिखे हैं, दे बॉयज़। ठीक है, बहुत आसान है इसको समझना कि इसमें क्या करने होगा, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखने होगा और बाद में जैसे है वैसे एज इट इज़ लिख देंगे। आर लिख दिए, दे लिख दिए, बॉयज़ लिख दिए। ठीक है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ और उसको जब इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। ठीक है, एम आई अ टीचर, इस तरह से बनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ वाक्य में डू, डज, डिड लगाकर प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं कुछ। यहाँ पर एफर्मेटिव क्वेश्चन को हम लिखते हैं, जैसे आई गो फुल स्टॉप। और इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरोगेटिव मतलब ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू, इसको डू लगा के बनाते हैं, डू आई गो। ठीक है, अब डज से एक बना लेते हैं, ही प्लेज। एफर्मेटिव में लिखे हम, ही प्लेज और इसको बना देते हैं, डज ही प्ले, डज ही प्ले, डज ही प्ले। ठीक है, अब देखिए और एक सेंटेंस हम लेते हैं, सी डांस। ठीक है, सी डांस, सी डांस। और इसको जब हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड सी डांस, डिड सी डांस। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम डू और डज और डीज लगाकर इंटरोगेटिव क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चों, जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होता है उन प्रश्नों को ही शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो बच्चों, आप जान गए कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको जानने होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज़, एम, आर, वाज, वेर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये सब क्या है,
ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और जिस भी प्रश्न के उत्तर हाँ या नहीं में आएगा, यानी यस और नो में आएगा, उन प्रश्न का ही शुरुआत हमेशा आपको याद रखने होगा कि हेल्पिंग वर्ब से ही होता है। कि यानी इंटरगेटिव सेंटेंस को हम दो तरह से बनाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा करके और एक WH क्वेश्चन को लगा करके। तो जो हेल्पिंग वर्ब जिसमें लगता है, यानी यस नो जो क्वेश्चन होता है, उसी में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा कि यू आर अ स्टूडेंट, आपको पूछा यू आर अ स्टूडेंट, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जवाब देना है, यस में जवाब देना है, आराम से आपका यस में जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से उसमें जवाब दे देंगे कि यस आई एम, और अगर आप नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तो नो आई एम नॉट दीजिएगा। तो ये जो यस और नो से जो क्वेश्चन होता है, तो ये यस नो का क्वेश्चन में ही जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, वो पहले लगाया जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपको नाम पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, तो क्या आप यस नो में जवाब दे सकोगे? वो तो नहीं होगा। क्या बोलोगे? यस, नहीं, माई नेम इज़ बताने पड़ेगा आपको। माई नेम इज़ जो भी आपका नेम है उसको आपको बताने होगा। तो वो तो यस और नो क्वेश्चन नहीं हुआ, वो WH क्वेश्चन हो गया। तो WH क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन जो भी हेल्पिंग वर्ब मतलब लगता है उसी में जो यस नो क्वेश्चन होता है, उसी में यस नो वाला क्वेश्चन में ही आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लगाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। यानी आपने इसको समझ लिए, अच्छा से इसको समझ लिए कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो इंटरगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको बनाने का पहला नियम होता है कि उसको हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया जाता है। और दूसरी बात क्या याद रखने होगा कि जब हम उसको लिखते हैं, इंटरगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, तो सबसे पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको लगाया जाता है। इसको आपको याद रखने होगा। अब बच्चा ये आपको हम बताएंगे कि यस नो टाइप का क्वेश्चन में क्या क्या जानना ज़रूरी है। यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या होगा इसमें, इसका रूल्स क्या है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल इसको हम इंग्लिश और हिंदी में आपको समझा देंगे, ठीक है। आर दे टीचर, क्या वे अध्यापक हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया है और आपको अब क्या बोले याद रखने कि पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और लास्ट में क्या लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इज़ द किंग ऑनेस्ट, क्या राजा ईमानदार है। इसमें भी देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ गया है, ठीक है। वाज सीता अपसेट, क्या सीता परेशान थी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ वाज जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैज़ मोहन स्टडीज़, क्या मोहन पढ़ाई कर चुका है। यहाँ पर देखिए हैज़ जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर देखिए डज सोहन प्ले इन द पार्क, क्या सोहन पार्क में खेलता है। यहाँ पर डज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखिए, कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या ये तुम कर सकते हो। कैन यू डू दिस, यहाँ पर कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आपको यहाँ पर याद रखने होगा कि जब भी आप इंटरगेटिव यस नो में जब बनाओगे, यस नो क्वेश्चन में जब बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे देने होगा, ठीक है। तो कुछ चलिए आपको हम सिखा देते हैं। आप एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उससे आप कैसे करके इंटरगेटिव में बदलेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है कि आप कैसे बनाओगे, उसको हम इसमें आपको सिखा देंगे, ठीक है।
एकदम आसानी से समझाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे और एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कुछ एफर्मेटिव क्वेश्चन को पहले लेते हैं, ठीक है। एकदम आसान तरीक़ा से आपको हम समझाएंगे। एफर्मेटिव, ये हो गया एफर्मेटिव, ठीक है। और उसी से हम इंटरगेटिव में बदलेंगे। यहाँ पर हम आपको यस नो क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरगेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और ये इंटरगेटिव, ठीक है। आप देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से आप देखिएगा तो एकदम आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। इट इज़ इंडिया, फुल स्टॉप। एफर्मेटिव में लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है। अब इसको क्या करना है, हमको इंटरगेटिव में बदलना है। तो इसका रूल्स हम क्या बोले थे, इसमें क्या बोले थे, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन वाला हुआ, इज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ लिख लीजिए। और एक रूल हम क्या बताएं कि फर्स्ट लेटर जो होगा, यहाँ पर देखिए ये बीच में है बोल के आई स्मॉल लेटर का है, लेकिन आप फर्स्ट में शुरू कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको क्या हम बताएं कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखिएगा इज़ और फिर इट को लाइएगा, इज़ इट इंडिया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिश इज अ बुक, ठीक है। दिस इज़ अ बुक। अब इसको हम इंटरगेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पर इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको पहले हम लिख देंगे, इज़ लिख दिए, आई कैपिटल में लिखे हैं, इज़ डिश, इस पहले आ गया, फिर ये दिस आ जाएगा, दिश अ बुक, क्लियर हो गया। और एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, तो आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। सी वाज इल, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, ठीक है। तो इस वाज को पहले लिख दीजिए, कैपिटल में डब्ल्यू लिखिए, वाज, और फिर क्या लिखना है, वाज के बाद सी, वाज सी, और फिर इल है तो इल लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे। और एक ठो लेते हैं, वी कैन रन, ठीक है, वी कैन रन, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या नियम है, इसमें क्या करने होगा, जब इंटरगेटिव में बदलेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर खोजिए हेल्पिंग वर्ब कौन वाला है, कैन, क्या है, कैन। तो यहाँ पर लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में सी लिखिए, CAN, कैन लिखिए, फिर क्या लिखना है, वी को लिखना है, लिख दीजिए, और रन। यानी यहाँ पर इसका नियम क्या है, सबसे पहले क्या लगाने होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, ठीक है। तो यहाँ वी हो गया और रन वर्ब। तो इस प्रकार से बच्चों हम एफर्मेटिव ये से सेंटेंस से हम इंटरगेटिव में बदलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको यस नो से इंटरगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको हम सिखा दिए। उसमें आपको मुख्य रूप से 3 बात याद रखनी होगा कि यस नो टाइप का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले आपको लिखने होगा और सबसे पहला जो लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा।
ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन वर्ड से यानी WH क्वेश्चन से किस प्रकार से इंटरगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं वो पार्ट 2 में हम आपको सिखा देंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त सीख सके। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।